मेरा कोई भी रजबपुर नाम का गांव नहीं है। मैंने तो बस यूं ही बोला था ताकि पता लग सके कि क्या हमारे बीच कोई ऐसा है जो ये सब करवा रहा है, और ये शक बिल्कुल सही निकला। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वो क्षण था जब सब एक दूसरे को ही शक की निगाह से देखने लगे। श्रेया रोने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि अब उसका कोई भी टीचर या ड्राइवर और कंडक्टर भी उसके लिए खतरा हो सकता था। संगीता ने श्रेया को चुप कराया। तय हुआ कि जिनको खुद चोट लगी है उन पर तो भूत नहीं हो सकता, जैसे कि कंडक्टर मदन और प्रिया। बचे हुए टीचर गुस्से में चिल्लाने लगे कि हम भला ऐसा क्यों करेंगे, ये पक्का ड्राइवर ने किया है, वही बस चला रहा है तो पूरा कंट्रोल तो उसके पास है। सबने ड्राइवर को घूरना शुरू कर दिया और उसने बस रोक दी। उन सबके बीच बहस चल ही रही थी कि तभी अचानक ड्राइवर ने प्रेम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि एक वही है जो अब तक बस से नीचे नहीं उतरा, तो शायद वही भूत है। लोगों को उसकी बात सही लगी। सबने जबरदस्ती प्रेम को बस से नीचे उतारकर दरवाजे बंद कर दिए। ड्राइवर ने बस चलाना शुरू कर दी और तभी एक साया बस के अंदर से निकला और उसने जाकर प्रेम को मौत के घाट उतार दिया। इधर मदन एकदम से बोला, पहुंच गए क्या? मदन की बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए कि अभी इतना सब हो रहा है और ये कह रहा है कि पहुंच गए क्या। तो मदन ने बताया कि वो ट्रिप चालू होते ही सो गया था और अभी उसकी आंख खुली है। ये सुनकर सब समझ गए कि भूत मदन के अंदर था। कंडक्टर ने कहा, तो इसका मतलब हमने प्रेम सर को बेवजह उतार दिया। चलो उन्हें ले आते हैं। पर जब वो लोग वापस पहुंचे तो वहां प्रेम की लाश पड़ी थी। अब सब कुछ क्लियर समझ आ गया था कि अब तक भूत मदन के अंदर था और उसने बाहर निकलकर प्रेम को मार दिया। लेकिन अब वो किसके अंदर है? सब एक दूसरे से दूर हो गए। बच्चे खौफ से बिल्कुल चुप बैठे थे। सबने नोटिस किया कि प्रिया की आंखें लाल है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बस से उतारकर एक पेड़ से बांध दिया। प्रिया चिल्लाती रही लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वो लोग उसके साथ कुछ करते उससे पहले ही मदन और संगीता ने नोटिस किया कंडक्टर मुस्कुरा रहा है। उन्होंने ये बात चुपके से ड्राइवर को भी बताई। ड्राइवर ने जोर से कहा, मैं डंडा लेकर आता हूँ और प्रिया को मारता हूँ ताकि उसके अंदर से भूत निकल जाए। ये कहकर ड्राइवर डंडा लेकर आया, लेकिन वो प्रिया की जगह कंडक्टर को मारने लगा और मौका पाते ही कंडक्टर को पकड़कर दूसरे पेड़ से बांध दिया। सबने उससे पूछा कि प्रिया के पकड़े जाने पर तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही अचानक श्रेया हवा में उड़ती हुई बस से बाहर आई और खतरनाक आवाज में बोली, मैं यहाँ हूँ और अब तुम सबकी मौत पक्की है। नहीं, बच्ची को छोड़ दो, सिर्फ टीचर लोगों की बात हुई थी। ये सुनकर सबने कंडक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और उससे सच पूछने लगे। तब उसने बताया कि दरअसल उसका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता था और वो भी इस ट्रिप पर आना चाहता था, लेकिन वो ठहरा गरीब इंसान इस ट्रिप के पैसे नहीं दे पाया और टीचर्स ने उस बच्चे को इतना परेशान किया कि वो डिप्रेस्ड हो गया और फिर एक दिन वो छत से गिरकर मर गया। तब उसने टीचर्स को इस ट्रिप पर खत्म करने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली। ये भूत उसी का भेजा हुआ था, पर अब ये बेकाबू हो चुका है और उसकी बात पूरी होने से पहले ही श्रेया ने उसका गला पकड़ लिया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। सब चीखते हुए भागने लगे, लेकिन प्रिया बंधी हुई थी। श्रेया ने उसे बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया और बाकियों को भी पकड़ पकड़ कर खत्म कर दिया। इसके बाद वो भूत वहां से चला गया और पीछे रह गई बच्चों से भरी बस, और वो भी आसपास पड़ी लाशों के साथ।